बिछा दो साहब। अबे और क्या करेगा? भगवान के यहाँ जब अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। अबे और क्या करेगा? इतना पसीना किस लिए बहाया है? हे 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 हे। अबे हंसता क्या है? हमने भी जवानियों में कसरतें की हैं। कलसों से नहाता था लोटो की तरह। ये तख्त क्या चीज है? और सुन, बहूजी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए। चद्दर भी ले आइए जो धोबी के यहाँ से कल आई थी। मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। धोती? हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर ना जाने किस लिए। लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? यही तो कह रहा था रतन। क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के हाथ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं? उल्लू कहीं का। अच्छा, जब पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। और दरी? दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। जल्दी जाओ। लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे तो वो लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी गलती से सारी मेहनत पानी में मिल जाए तो मुझे दोष मत देना। तो मैं ही क्या करूं? सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर पर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। ग्रामोफोन बाजा होता है ना, क्यों? दो तरह का होता है। एक इंसान का बनाया हुआ जिसे जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा भगवान का, एक बार रिकॉर्ड चला तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। हटो भी, तुम्हें बस ठटेली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रह गई है उन लोगों के आने में। तो हुआ क्या? तुम्ही ने तो कहा था जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टिमटाम के भला कौन पूछता है। इस मारे तो मैंने पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, और उसे तो इन चीजों से ना जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। इंटर ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो। चुप चुप, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही बताया था कि उनके आगे जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। अच्छा बाबा, मैं ना बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना। बस मुझे तो मेरा काम बता दो। तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो। ना सर, वैसा भी कौन सी बुरी है। खान पान लेकर भेज देना उसे। और नाश्ता तो तैयार है ना? नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं। कुछ नमकीन चीजें बना दी हैं, फल रखे हैं ही। चाय तैयार है और टोस्ट भी। मगर हाँ, मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। क्या कहा? मक्खन नहीं आया? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं है। अब बताओ, रतन मक्खन लाए या यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। यहाँ का काम कौन ज्यादा है?
कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक आध चीज खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। हाँ, एक बाबू प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए। ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। खुद तो पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की ऐसी चाहते हैं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। और लड़का? बताया तो तुम्हें, बाप शेर है तो बेटा सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है शादी का सवाल दूसरा है और तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये क्या है। अरे आते हैं। अरे ए प्रमा, वो आ भी गई। अरे अब तू यहाँ क्यों खड़ा है बेवकूफ़ कहीं के? गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अरे वहां से मत जा, पीछे के दरवाजे से जा। और तुम जल्दी करो। ओह, ये बाजा कमबख्त नीचे ही रख गया। तुम जाओ, मैं रख देता हूँ जल्दी। उमा को समझा देना कि थोड़ा सा गा देगी। आइए आइए। इधर तशरीफ लाइए, इधर। ये बैंत लाइए, मुझे दे दीजिए। मकान ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, घर कैसे ना मिलता। अरे ये तो आपकी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। अरे नहीं साहब, जैसा हमारा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही थी, बल्कि यूँ कहिए मैंने आपके लिए खासी परेशानी खड़ी कर दी। ये लीजिए, आप तो मुझे ही कांटों में घसीटने लगे। हम तो आपके सेवक ही हैं। और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियों पर लेकर आए हैं? जी कॉलेज छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। आपका कोर्स ख़त्म होने में तो साल भर बचा होगा। साल 2 साल? जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। बात ये है साहब कि ये शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था, दर्जनों कचौड़ियाँ खा जाते थे, मगर फिर जो यूं खाना खाने बैठते तो भूख वैसे की वैसी ही होती। कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी। जनाब, ये हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बलाएं आ जाती थी, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी, अकेले। और अब तो स्कूलों में बतेरे खेल वगैरह भी होते हैं। तब तो ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना बैडमिंटन, ना टेनिस। बस कभी कभार हॉकी या क्रिकेट खेल लिया करते थे। मगर मजाल कि कोई कह जाए कि ये लड़का कमज़ोर है। हाँ जी, उस ज़माने की तो बात ही कुछ और थी। और पढ़ाई का ये हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे। जनाब, मैं सच कहता हूँ, उस ज़माने का मैट्रिक भी वो अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की। आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। हाँ जी, ये तो है ही। माफ़ कीजिएगा बाबू राम स्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है, अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। वो तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना। अच्छा तो साहब, बिजनेस की बातचीत हो जाए। ओ अच्छा, लेकिन पहले नाश्ता तो कर लीजिए। ये सब आपकी तकलीफ़ करते हैं।
तकलीफ किस बात की? ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। ज़रा माफ़ कीजिएगा, अभी हाजिर हुआ। आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं लगती। पता चले लड़की कैसी है। जी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हैं, कमर सीधी करो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं, शंकर की बैकबोन। आखिर आप माने नहीं। आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिएगा। मुझे तो भाई ये नया फैशन पसंद नहीं। और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका भी क्या रहेगा। सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी हो तो सरकार को बस एक ही चीज़ पर टैक्स लगाना चाहिए। वो क्या? खूबसूरती पर टैक्स। मजाक नहीं है साहब, ये ऐसा टैक्स है कि देने वाले चू भी ना करेंगे। बस शर्त ये है कि हर एक औरत पर उसे छोड़ दिया जाए कि वो अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कितनी आमदनी होती है। वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल तो ये खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो ये कभी उठता भी नहीं था। लीजिए, तस्तरी लीजिए। कभी नहीं साहब, कभी नहीं। आपका क्या ख्याल है सन बाबू? किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का कितना हिस्सा होना चाहिए। ये बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए या वैसे ही। बात यह है साहब कि हम और आप मान भी जाएं, लेकिन घर की औरतें तो राज़ी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। जी हाँ, वो तो आप अभी देख लीजिए। देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत ही हो चुकी है तब तो ये रस्म ही समझिए। ये तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। और जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है? बस ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। ये ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये जो मेरे कानों में भनक पड़ी है ये तो गलत है ना। क्या? ये पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं है, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक पास हो। क्यों शंकर? जी हाँ, कोई नौकरी तो करनी नहीं। नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए में तक पढ़ाया है तो उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए नकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल बनना। अगर औरतें भी यही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी, पॉलिटिक्स के ऊपर बहस करने लगी, तब तो हो गई गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है, औरत की नहीं। हाँ हाँ, वो भी सही है। कहने का मतलब ये है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। चाय और लीजिए। धन्यवाद, मगर पी चुका। आप? बस साहब,
अब तो ख़त्म ही कीजिए। आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट ही नहीं थे। क्या बताएं वो मक्खन। नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं था। और वैसे भी मैं टोस्ट वोस्ट नहीं खाता। अरे ज़रा पान भिजवा देना। सिगरेट मंगवाऊं? जी नहीं। यही आपकी लड़की है। बेटी लाओ पान मुझे दो। चश्मा? जी वो तो पिछले साल इसकी आंखें ज़रा दुखने आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगवाना पड़ा। पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो कुछ नहीं है ना? नहीं साहब, वो तो मैंने तो अर्ज किया ना। बैठो बेटी। उमा, वहाँ बैठ जाओ तख्त पर, अपने बाजे वाजे के पास। चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर छवि है। कुछ गाना बजाना सीखा है? जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत। क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। नहीं नहीं साहब, काफ़ी है। लड़की आपकी अच्छा गाती है। अभी ठहरो बेटी, थोड़ा और बैठी रहो उमा। तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? हाँ, वो तो मैं आपको बताना भूल ही गया। ये जो तस्वीर दीवार पर टंगी हुई है, इसी ने खींची है। और वो उस दीवार पर भी। ये तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? ज़रा शर्माती है। इनाम तो इसने, ज़रा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। देखो माँ क्या कह रहे हैं, जवाब दो। क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखाता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। उमा, उमा। अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ये महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं ना, इनसे जरा पूछिए, क्या लड़कियों का दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। बाबूराम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे बुलाया था। जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जब आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछले फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। बाबूजी चलिए। लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके बेटे की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर मुंह छिपाकर भागे थे। उमा, उमा, बस हो चुका। बाबूराम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपने मुझसे कहा था कि आपने अपनी बेटी को सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ाया है, लेकिन आपकी बेटी बीए पास है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बीए पास, हो गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे, चलो। जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके बेटे लाडले की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। उमा, उमा रो रही है। बाबूजी मक्खन।